अरे वो उसको पूछ रहा है, वो तो वाजिद जागीरदार को साथ में लेके फिर रहा है, वो तो दस्तगीर भाई दिख रहे जहाँ वहाँ अब्दुल रहमान को भाषण देने लगाते। ये सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। टारगेट और क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, एक दूसरे की टोम में लगे रहना, ये हमारा शेवा नहीं होना चाहिए। और खास तौर से हम जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उसमें इस बात की कतई गुंजाइश नहीं है कि तुम इस टोम में रहो कि अमजद चाचू क्या कर रहे, तुम इस टोम में रहो कि राजू चौधरी का इतना माल कैसा बढ़ रहा है, इतनी टरका कैसा आ रही। अरे यार वो उसकी तकदीर है, तकदीर से बढ़ के कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको सरेआम आज कहता हूं कि इंशाल्लाह मरते दम तक चाहे इख्तिलाफी नजरियात हो, लेकिन इम्तियाज जलील मेरा लीडर है और रहेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब की जितनी खिदमात मैंने देखा हूं कि ये एक अकेला ऐसा लीडर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कि जिसने हमेशा पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बात करनी, किसको कैसे मुस्कुराकर अपने शीशे में उतारना है वो इम्तियाज जलील साहब की क्वालिटी है, और किसको कैसे कानून से उतारना है वो डॉक्टर साहब की क्वालिटी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब हम गैरों के सामने बात आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं कि हमारे जो कायदीन है, ना उनका सट्टे का कारोबार है, ना उनका जुए का कारोबार है, ना वो किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी में, दे आर बोथ आर वेरी वेल क्वालिफाइड लीडर्स हमारे दरमियान है, बहुत क्वालिफाइड और काबिल तरीन लीडर्स हमारे दरमियान है। उनकी रेस्पेक्ट हमने करना चाहिए। जिला सदर कोई बनो, शहर सदर कोई बनो, हमारा काम है कि हम मजलिस को देखकर उनके साथ जाए। मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, संपादक हूँ, कोई कुछ हो, इम्तियाज साहब भी जर्नलिस्ट थे, संपादक थे, डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है माशाल्लाह, अरे सीनियर कैद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, और तमाम मेरे साथियों। पटेल साहब इधर आइए, आप पदाधिकारी हैं, आप उधर बैठे हैं। समीर हाजी साहब, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इधर आए सामने। और मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे एक ऐसे ओहदे से नवाजा कि जिसके इस्तेमाल से मैं कहीं ना कहीं लोगों की खिदमत कर सकूं। थोड़ी सी बात मेरी लंबी रहेंगी, बस आप लोग 10 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद डॉक्टर साहब आएंगे, फिर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो मेरे नौजवान दोस्तों, हम जिस सोच से मोहब्बत करते हैं उस सोच का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, और हमें उसी सोच से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं, आप यकीन जाने ना जाने कि पहले दिन से ये बात बोलते आया हूँ। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद मैं समीर साजिद साहब के दफ्तर पर एक प्रोग्राम रखा गया, मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि सिटी प्रेसिडेंटशिप शारिक नक्शबंदी के अब्बा की प्रॉपर्टी नहीं है, ना उसकी रजिस्ट्री हुई है, ना उसका सातवारा है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जिसको शिफ्ट करने का इख्तियार जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। और जमहूरियत इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि लोग बदलते रहते हैं, सोच जहाँ की वहीं रहती है, और हम उस सोच से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों से नहीं करते, उन लोगों की इज्जत करते हैं। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरा इस्तकबालिया रखा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे तमाम दोस्तों का और साथियों का। पिछले 1.5 पौने 2 सालों में नासिर साहब, हमारी टीम ने जितना भी काम किया है, तो हमने हमेशा अपने कायदीन को कॉन्फिडेंस में लेकर, उनसे कंसेंट लेकर हर प्रोग्राम को फाइनल किया है। मैं एक बात भी बताता चलूँ कि पिछले पौने 2 सालों में जब जब जो भी प्रोग्राम हुआ, उसमें माशाल्लाह मेरी टीम में अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई किसी और छोटे से छोटा कारोबार करता हो या बड़े से बड़ा कारोबार करता हो, हमने तमाम अखराजात, तमाम एक्सपेंसेस आपस में बांट कर किए। जब 23 तारीख को एक कार्यकर्ता मिलावा रखा गया था, तो मैंने बजट निकाला उसका, तो काफ़ी बजट जा रहा था, फिर उधर उधर से जान पहचान निकाल के वो बजट आया नासिर भाई 68,000 रुपये का। तो बोले यार 68,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, कैसा करेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए कि जितनी टीम के लोग थे तो तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि एक हमने कामयाब कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश की थी। उसमें लोगों ने अपने अपने दिलों की भड़ास भी निकाले, उसके बाद मामला ठंडे भी हुए।
तो कोशिश करते रहे कि हर वक्त काम करें। एक और बात बताता चलूँ कि ये पोस्ट मेरे पास है नहीं है, लेकिन आप मुझे हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो चटाई उठाने वालों में और कुर्सियाँ बिछाने वालों में भी देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि कभी भी ओहदे का मोहताज न रहूँ, इसलिए कि मेरे नौजवानों और दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यही एक ऐसा हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आपकी कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने समाज की बात कर सकते हैं। दीगर सियासी पार्टियाँ भी औरंगाबाद पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन बताइए कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है कि जिसके जलसे में हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग सुनने के आते हैं, अपने कर्ज से सुनने के लिए आते हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खुलकर अपने समाज की बात कर सकते हैं? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम अपने कायदीन को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेते रहे। आज मैं सदर के ओहदे पर नहीं रहूँगा, कोई अफसोस नहीं है। कल कोई आएगा, मेरी और आपकी तमाम की जिम्मेदारी है कि उसकी रेस्पेक्ट करे, अपनी सोच को बड़ा करे। अरे वो उसको पूछ रहा है, वो तो वाजिद जागीरदार को साथ में लेके फिर रहा है, वो तो दस्तगीर भाई दिख रहे जहाँ वहाँ अब्दुल रहमान कुछ भाषण देने लगाते हैं। ये सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सब चीज़ों से जब हम ऊपर उठेंगे, अपनी सोच को बड़ा करेंगे, तब जाके जमात मजबूत होगी, मजलिस मजबूत होगी। और मजलिस सिर्फ मेरे से या सिर्फ जो है तो चंद लोगों की वजह से नहीं चल रही है। मजलिस का बैनर हटने के बाद भी आपने लोगों का हाल देखा, और मजलिस से वापस जुड़ने के बाद भी आपने लोगों का हाल देखा। तो हमें हर वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि जमात को हम मजबूत करें। इम्तियाज़ जलील साहब ने फैसला लिया, तो मैं कुछ बातें फैयाज एडिट करना ज़रा इसके ऊपर, फैयाज पूरा नहीं छोड़ना। तो मुझे कल से परसों से फ़ोन आ रहे हैं मुसलसल, अरे भाई क्या बात है, अभी खासदार ने ऐसा कर दिया, क्यों क्या बात है, कुछ मसला? अरे यार कुछ मसला नहीं है, मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी नहीं थी मेरे भाई, वो 1 साल के लिए रखे थे, उनका एहसान है कि उन्होंने 2 साल तक रखने लगाए। हाँ, तो क्यों हम ओहदों के पीछे भागेंगे तो संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और अपने कायदीन पर एतमाद करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। एक ऐसा कायद जिसने महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको आप खुद सुनते थे आपके अपने बड़ों से, आपके अपने बाप से, चचा से, कि कहाँ जा रहा हो चक्कर में ATS उठा लेगी तेरे को, आतंकवादियों की जमात है वो। हमारे अपने घर में बोलते थे लोग। उस जमात को, उस पार्टी को अगर किसी शख्स ने महाराष्ट्र में उसकी पूरी सूरत हाल बदल के रख दी है, पूरी छवि बदल के रख दी है, उसका नाम जनाब इम्तियाज जलील है, कि जिसने बताया कि नहीं सियासत ऐसे की जाती है। सियासत समाज के बीच में, समाज के तमाम लोगों को साथ में लेकर की जाती है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। ये एक ऐसा लीडर अल्लाह ने हमको नवाजा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने गैर जरूरी बातें करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको सरेआम आज कहता हूं कि इंशाअल्लाह मरते दम तक, चाहे इख्तिलाफी नजरियात हो, लेकिन इम्तियाज जलील मेरा लीडर है और रहेगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल रहेगा। और सियासत करना है मेरे नौजवानों को, 2 चीजें सीखो जो मैंने इम्तियाज जलील से सीखा है। सब्र करना सीखो, और किसी को लीडर बनना है तो भी करना सीखो। सब्र करना सीखो। मैं आपको दावे के साथ मेरे तजुर्बे के लिहाज से बता रहा हूं कि एक साहब थे जो इम्तियाज जलील साहब को गैर जरूरी बातें कर रहे थे समाज में, होटल में बैठे बैठे, और उन तक वो रिपोर्ट गई, और अचानक उनका अंदर दाखिला हुआ इम्तियाज जलील साहब के पास। तो हम समझ रहे थे कि अब इम्तियाज भाई जो है तो इसको सुनाते खरी खोटी की, तो प्रूफ के साथ था सब। तो मैं देखकर परेशान हो गया कि उनके चेहरे पे, उनके माथे पर जो है तो एक मामूली बल तक नहीं आया, और उन्होंने उसको उल्टा चाय मंगा कर पिलाया। तो ये सब्र करना। और जहां सख्त उसूलों पे चलने की बात आती है, उसूल तो उसूल, रूल्स इज रूल। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी डॉक्टर साहब आए, मैं मिसाल डॉक्टर साहब की देने वाला था। तो उसूलों पे चलना और सख्ती के साथ चलना, ये डॉक्टर साहब से सीखिए। ये ऐसे कायदीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दरमियान भेजा है कि जिनको फॉलो करना चाहिए हमने, अगर हम अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अच्छे समाज को निर्माण करना चाहते हैं और अच्छे संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पद है, था, कल कुछ और रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए कोशिश करना है।
तो कोशिश करते रहिए। कल मुस्तकबिल में पार्टी जो भी फैसला लेगी, मैं इंशाल्लाह मेरे कायद के सामने आप तमाम लोगों से वादा करता हूं और मेरी पूरी टीम के बिहाफ में वादा करता हूं कि जितने चेहरे जो दामे दर में सुख में इन्होंने मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो किसी ने बैनर भी छपा कर लाया, किसी ने मंडप भी लगाया, मैंने फलाने को बोला एक लाइटिंग लगाना है तो किसी ने एक गेट की लाइटिंग लगाई। ये किया है, मैं नहीं कर, मैंने अकेले नहीं किया है सब कुछ। ये सब कुछ हम तमाम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके किया। 1 लाख मास्क अगर तकसीम करें हमने तो 3-4 रुपए में होलसेल में मिले थे, वो तब काफ़ी पैसा लगा था, तो तमाम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके किए थे। तो जमात और संगठन ऐसे ही बनता है। कोई एक अकेला आदमी नहीं बोल सकता है कि भाई मेरी वजह से जो है तो मैंने मुहिम लिया था, मास्क की मुहिम लिया था, या हमने तिरंगा रैली के ऊपर भी जब गए थे तो मैं जानता हूं कि सुल्तान नहीं आए यहाँ पर, पैटर्न गेट की हमारी पूरी टीम, मुश्ताक साहब, हाजी समीर साहब, ये माइक लेके 2 व्हीलर पे वाजिद जागीरदार भाग रहे थे कि नहीं आज एक आधे घंटे की मीटिंग यहाँ करें, उसके बाद 1 घंटे की मीटिंग वहाँ करें, उसके बाद वहाँ करें। तो ये काम मुसलसल होते रहा। इसके बाद मुसलसल काम होते रहने की वजह से हम लोगों के दरमियान गए। इसके बाद जो भी शहर सदर बने, जो भी ज़िला सदर बने, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसके साथ चलना है और हमको उस शख्स को नहीं देखना है, बल्कि हमको जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच को देखना है और उस सोच को मजबूत करना है। हमें यही कोशिश करते रहना है हमेशा। वक्त आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन जिन मेहनतों के साथ हमारे कायदीन ने महाराष्ट्र में जो है तो पार्टी को खड़े करने का एक अहम किरदार अदा किया है, उसको भूलिए मत। यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब की जितनी खिदमात मैंने देखा हूँ, एतराफ़ करना चाहिए कि ये एक अकेला ऐसा लीडर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कि जिसने हमेशा पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बात करनी। उसकी 2 मिसालें दूंगा और अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जब बीड़ की एक लड़की का मामला आया तो स्पेशल आईजी के पास जब हम गए तो आईजी ने कहा कि 3 लोग अंदर आए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं 3 नहीं, मेरे पास 20 लोग हैं, आप सब अंदर आएंगे। तो उसने मना किया तो डॉक्टर साहब ने कहा आप बाहर आइए, फिर अगर जगह नहीं है आपके कैबिन में तो आप बाहर आके बात करें। वो परेशान होगा कि कौन है जो मुझे मतलब इतना कर। बहरहाल उसने बाद में बुलाया और जो मेमोरेंडम उसने पढ़ा, वो मेमोरेंडम पढ़ने के बाद स्पेशल आईजी उसको कहते हैं जिसके अंदर पूरे मराठवाड़ा के एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और पूरे पुलिस कमिश्नर उसके अंडर में आते हैं। उसने मेमोरेंडम पढ़ने के बाद कहा कि सर आप लॉयर है। तो डॉक्टर साहब ने बोले नहीं, बुनियादी तौर पे मैं डॉक्टर हूँ और अभी मेरी खुशकिस्मती है कि आजकल मैं सियासत कर रहा हूँ। वो सर ये तो ऐसा लगता है किसी वकील ने लिखा है, एक्सपर्ट। हमारे सामने उसने उस केस से रिलेटेड